अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमरीकी पासपोर्ट इस वक्त ख़तरे में है। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जो नेशनलिटी रखते हैं यानी कि जिनके पास शहरियत है, उनकी यूएस डीनेचुरलाइजेशन शुरू कर दी गई है। क्या अमरीकी पासपोर्ट अब देकर वापस लिया जा सकता है? एक नई मुहिम का आगाज़ हुआ है जो बहुत हॉरिबल किस्म की है। जाली शादियां और इमिग्रेशन फ्रॉड, अब कोई भी नहीं बच पाएगा। यानी कि जो कुछ हो गया था उसके बाद भी अब नेशनलिटी वापस लेने की तैयारी कर ली गई है। एक बहुत बड़ी गलती है जिससे बचना लाजमी है। तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। आप जानते हैं कि अगर आपको अमेरिका की नेशनलिटी जो है, सिटीज़नशिप मिल चुकी है, तो क्या वो कभी वापस ली जा सकती है? ये कभी सोचा नहीं था, ये कभी सुना नहीं था, इसका कभी तसव्वुर नहीं किया था। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि एक बार आपको नेशनलिटी मिल जाए तो वो फिर आपको सारी ज़िंदगी के लिए मिल जाती है, उसे कभी आप जो है कोई वापस नहीं ले सकता। पासपोर्ट हाथ में आ गया तो किस्सा ख़त्म, अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो मर्ज़ी करें। अब ऐसा नहीं है। अमरीकी जो सियासत और इमिग्रेशन की दुनिया से इस वक्त एक बहुत बड़ी और परेशान कुन खबर सामने आ रही है। ट्रंप इंतज़ामिया ने एक ऐसी मुहिम का आगाज़ किया है जिसके तहत जो अमरीकी शहरी हैं, यानी वो जो गैर मुल्की जिन्होंने बाद में अमेरिका की नेशनलिटी हासिल की है, उनकी शहरियत मनसूख करने का अमल तेज़ कर दिया गया है। इसे कानूनी ज़ुबान में डीनेचुरलाइजेशन ऑपरेशन कहा जा रहा है। आज की वीडियो में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि किस तरह से ये होगा और आपने इससे किस तरह से बचना है, कौन से लोग निशाने पर हैं और कौन सी एक वो बहुत बड़ी गलती है जिसको आप अगर कर देंगे तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपने उस गलती से किस तरह से बचना है। सबसे पहले बात करते हैं इस मुहिम में अचानक इतनी तेज़ी एकदम से क्यों आ गई है। अमरीका में जो महकमा इंसाफ है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसने चुपके से नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर जो है मुल्क भर की विफाकी अदालतों में दर्जनों ऐसे अमरीकी शहरियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर रखे हैं जो बैरून मुल्क में पैदा हुए हैं। अगर हम माजी के अदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें तो 1990 से लेकर 2017 तक तकरीबन 27 सालों में अमरीकी हुकूमत ने सिर्फ 300 के करीब लोगों की शहरियत मनसूख करने के केसेस जो हैं वो फ़ाइल किए। ये बहुत कम है। अगर इसकी औसत निकाली जाए तो ये सालाना सिर्फ 11 मुकदमात बनते हैं। यानी ये कानून माजी में बहुत था तो बहुत पहले से, लेकिन शायद नादिर ही इस्तेमाल होता था। लेकिन अब जैसे ही ट्रंप इंतज़ामिया आई है, उन्होंने इस सुस्त रफ्तार अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। इस में तूफ़ानी मुहिम जो है इसको करार दिया जा रहा है। अब केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफ़ा, बहुत बड़ी तादाद में इजाफ़ा जो है शुरू हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत जो है वो किन लोगों को ढूंढ कर निशाना बना रही है। तो याद रखें, इस कार्रवाई की जद में वो लोग आ रहे हैं जिन पर संगीन जराइम है, जिन पर इमिग्रेशन फ्रॉड है या मुल्क की सलामती को शदीद नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं। अब जी जो महकमा केसेस हैं, जो केसेस को उठा रहे हैं, इनमें कुछ बड़ी कैटेगरीज भी हैं। नंबर 1, इमिग्रेशन फ्रॉड और जो जाली शादियां करते हैं। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे निशाना बनाना सबसे अवलीन इनकी तरजीह है। ऐसे अफराद जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन कार्ड और नेशनलिटी हासिल करने के लिए किसी मुल्क यानी कि अमरीकी शहरी से फ़र्ज़ी या फिर कागज़ी एक झूठी शादी जो है वो की है और बाद में इसके लिए अप्लाई कर दिया है। अब इनकी पुरानी फ़ाइलों को दोबारा जो है वो खोला जा रहा है और जहाँ भी शक हो रहा है वहाँ पे सख्त तहकीकात और तफ्तीश की जा रही है, रैकी भी की जा रही है। नंबर 2, वो मालूमात छुपाना या जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात। एक अगर किसी ने अमेरिका में आते हुए अपनी असल शनाख्त जो है वो छुपाई है, नाम, तारीख़ पैदाइश, माजी के किसी जुर्म को इमिग्रेशन फॉर्म में नहीं लिखा, डेफिनेटली कौन लिखेगा? आप देखें ना, जो कोई जुर्म करेगा वो उसमें क्यों लिखेगा? लिख दिया तो उसी वक्त कैंसिल हो जाएगी। तो अब उनको ढूंढ के निकाला जाएगा कि इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है की जाए। नंबर 3, संगीन जराइम, जासूसी, दहशतगर्दी। इस मुहिम में आम लोग शामिल नहीं होते। मिसाल के तौर पे हाल ही में अमरीकी सिफारतकार की शहरियत भी ख़त्म करने की कार्रवाई आपको पता है कि शुरू कर दी गई है, जिससे क्यूबा के लिए जासूसी का इतराफ़ कर दिया है। इसके अलावा जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद जो हैं तंजीमों को सपोर्ट करना, ये वो लोग हैं। कानूनी तरीक़ाकार और इसके जो ख़तरनाक असरात हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शहरियत ख़त्म करना शायद एक मिनट का काम है। ऐसा नहीं है। एक तवील और पेचीदा किस्म का कानूनी अमल है जिसे बड़ा टाइम लग सकता है। महकमा इंसाफ के वकला जो हैं उन्होंने बहुत सारे जो है मुकदमात पेश किए हैं, तो इससे बड़ा टाइम लगेगा। लिहाजा अमरीकी कहलाने के वो लायक नहीं है जिनकी शहरियत ले ली जाएगी। याद रखें, अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है तो नेशनलिटी मनसूख हो जाएगी और इसके नताइज बड़े भयानक है।
यहाँ पर پہلی بات وہ شخص امریکی شہری کے تمام قانونی حقوق و مراد سے فوری طور پہ محروم ہو جائے گا، جس کی نیشنلٹی کینسل ہوگی، وہ واپس اپنی پرانی حیثیت میں آ جائے گا، یعنی کہ محض ایک گرین کارڈ ہولڈر جو ہے اس کی سطح پہ آ جائے گا۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، جرائم یا پھر فراڈ کی نوعیت کے حساب سے حکومت کے پاس یہ قانونی اختیار ہے کہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے امریکہ سے باہر جانے کے ڈپورٹ کر دیا جائے۔ اب اس ساری صورتحال کو سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ میں اس وقت تقریباً 2.40 کروڑ سے زیادہ جو ایسے شہری ہیں جنہوں نے اس کے ذریعے شہریت حاصل تو کی ہے، کیا سب خطرے میں ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ خود امریکی حکام اور قانونی ماہرین جو ہے یہ واضح کر چکے ہیں کہ لوگوں نے قانونی طریقے سے سچائی کے ساتھ بغیر دھوکے کے نیشنلٹی حاصل کی ہے تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے مہم نہیں ہے جنہوں نے بڑے صاف طریقے سے سب کچھ حاصل کیا۔ تو دوستو، اس پوری ویڈیو کی جو لب لباب اور بنیادی پیغام ہے کہ جس چیز میں آپ کو ہر صورت بچنا ہے وہ غلط بیانی ہے، غلط طریقے سے امیگریشن ہے۔ امریکی حکومت اس معاملے میں زیرو ٹالرنس جو پالیسی ہے اس پر گامزن ہے۔ اگر آپ کو کیس ایسا چل رہا، آپ کے دوست کا چل رہا، آپ کی فیملی ممبر کا چل رہا ہے، آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، فارم میں 100% سچ لکھیں، کوئی بات جھوٹ نہ لکھیں، کیونکہ جھوٹ بولیں گے تو آگے چل کے پھنس جائیں گے۔ آج کا چھپایا ہوا جھوٹ 10 سال بعد آپ کو جو ہے تباہ و برباد کر دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد